शिवः शक्त्यां युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शिव यदि शक्ति के साथ है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, और यदि शक्ति के साथ नहीं है तो वो निष्क्रिय और व्यर्थ है। इस श्लोक से हम देवी शक्ति की महिमा जान सकते हैं कि किस प्रकार इस संसार की रचना के लिए स्वयं शिव को भी उनकी आवश्यकता है। इसलिए नवरात्रि के इस अवसर पर हम देवी शक्ति के 9 रूपों को एक योगी की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे, जिनमें प्रथम दिन की दुर्गा है माता शैलपुत्री। शैलपुत्री माने पर्वतों की पुत्री। इन्हें प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। माने योगी जब अपने प्रथम चरण में होता है तो उसका मन प्रकृति के और उसके भोगों में लिप्त होता है और उसकी चेतना सबसे नीचे मूलाधार चक्र में स्थित होती है, और यहीं से वो अपनी साधना की शुरुआत करता है। दूसरी दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी है। इन्हें तपस्या का प्रतीक माना जाता है। ये योगी की साधना का दूसरा चरण है, जब उसकी चेतना मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होती है। इस अवस्था में योगी प्रकृति के तुच्छ भोगों से थोड़ा ऊपर उठ के ज्ञान, तपस्या, भक्ति और वैराग्य के मार्ग को चुनता है। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। इनकी प्रतिमा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार दिखाया जाता है, क्योंकि इसी चरण में योगी को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। योगी अपनी कुंडलिनी को जागृत करने हेतु इसी चरण में स्वाधिष्ठान चक्र से आगे मणिपूरक चक्र में प्रवेश करता है। इसी अवस्था में योगी को दिव्य अनुभव होते हैं और माता के वाहन सिंह की भांति उनका उपासक भी निर्भय और पराक्रमी बनता है। जब उसकी चेतना यहाँ तक पहुँचती है तब जाके उसके मुख पे तेज और कांति आते हैं। चौथी दुर्गा माँ कुष्मांडा है। कथा के अनुसार जब कुछ भी नहीं था तब इन्होंने ही अपनी मंद और शांत हंसी से अंड माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसी चरण में योगी मणिपूरक चक्र से अनाहत चक्र में प्रवेश करता है। उसे सर्वत्र ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं और ये दुख भरा संसार माता की हंसी की भांति उसे आनंदमय लगता है। पांचवा रूप है स्कंद माता का। इस चरण में योगी अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है। इसमें उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र और शक्तिशाली हो जाती है, किंतु वह संसार के तरफ माता की ही बातें करुणा में दृष्टि रखता है। छठी दुर्गा है माता कात्यायनी। कुंडलिनी के साधनों को इनकी बहुत विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मन विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में प्रविष्ट होता है। एक कथा कहती है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए इन्हीं की साधना की थी और उन्हें श्री कृष्ण का अनुभव हुआ भी था। योगी इस अवस्था में परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, परंतु गोपियों की बातें उन्हें संपूर्ण प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन साधक को बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म का बोध प्राप्त हो जाता है। सातवीं है माता कालरात्रि। ये चरण साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंत्र की साधना भी इसी दिन होती है। योगी की चेतना आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है। उसके लिए विश्व की तमाम सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। आठवीं आती है माता महागौरी। कहा जाता है कि इन्होंने ही तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था। इसी चरण में साधक के 7 चक्र खुलने पर वो शिव का पद माने कल्याण का पद प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हमने प्रथम श्लोक में ही देखा था कि शिव शक्ति के बिना अधूरे है। शिव के साथ यदि शक्ति है तभी वो पूर्ण है। इसीलिए अब 9वीं आती है माता सिद्धिदात्री। इन्हीं की कृपा से शिव शक्ति से मिलते हैं। इन्हीं के कारण साधक कुंडलिनी जागृत करके शिव का पद प्राप्त कर लेता है, और इन्हीं के कारण वो अपने चैतन्य स्वरूप शिव शक्ति के स्वरूप को जान पाता है तथा सामान्य भाषा में कहे तो मोक्ष अथवा परम पद प्राप्त कर लेता है। आज हमने एक योगी की दृष्टि से माता दुर्गा के 9 रूपों को जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।